Hey everyone, welcome to my channel and today I am going to teach you about the role and function of Treasury Department. As you can see in the screen, नंबर 1 में आता है कैश मैनेजमेंट। सबसे पहले ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? कोई भी कैश को मैनेज करना, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के कैश को मैनेज करना, आइदर इट इज़ इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग, ठीक है। उसको मैनेज करो, उसके बाद उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, फंड्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो भी कैश मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बहुत ही क्लियरली लैंग्वेज में दिया है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि दिस इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग कैश फ्लोज, मैनेजिंग बैंक रिलेशनशिप एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ कैश रिसोर्सेज, ठीक है। सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर ऑल्सो टेकन ड्यूरिंग अ कैश मैनेजमेंट। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क अराइजेज व्हेन वी आर इन अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव टू मिटिगेट दैट रिस्क। तो उसमें क्या होता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, रोल क्या प्ले करता है। तो वो क्या करता है, कोई भी रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद इवेलुएट करता है, उसके बाद उसको क्या आता है, मैनेज करता है या उसको मिटिगेट करना चाहता है हद से ज़्यादातर। जैसे कि किस टाइप्स के रिस्क अराइज होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिक्स हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिक्स हो गए, क्रेडिट रिक्स हो गया, ओके। देन आफ्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है डे टू डे ऑपरेशन का, मतलब जैसे कि ये इंक्लूड करता है अकाउंट पेबल, क्या आया क्या गया, है ना, इन्वेंट्री लेवल्स किस टाइप्स के हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स के रिलेटेड भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट बहुत ही अपना मतलब उसमें रोल प्ले करता है वो। उसके बाद डेप्ट मैनेजमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का रोल क्या आता है, डेप्ट को मैनेज करना, किस तरह से आइदर वो डेप्ट न्यू इशू कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग है, या उसको मैनेज करना या उसको मॉनिटरिंग करना या क्रेडिट रेटिंग देना है। तो वहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट का बहुत बिग रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि एक जगह इन्वेस्टर नहीं करता है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डेब्ट, सिक्योरिटी, बॉन्ड, ये सब चीज़ में। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैसे रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, आज देखते हैं। जैसे कि दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, मॉनिटरिंग करता है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को एंड इंश्योरिंग कॉम्प्लायंसेज विद द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। उसके बाद वो भी देखता है कि आइदर प्लेस वेयर यू आर इन्वेस्टिंग इज फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉट, ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान को क्या करता है, क्रिएट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद प्रिपेयरिंग उसका उस रिपोर्ट बनाता है एंड फॉरकास्ट करता है फॉर अ फ्यूचर एंड प्रोवाइड करता है एनालिसिस एंड प्रोवाइडिंग एनालिसिस एंड इंसाइट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में ट्रेजरी मैनेजमेंट ये सब चीज़ रोल प्ले करता है वो चीज़, ठीक है। कॉम्प्लायंसेस का मतलब क्या आता है कि आइदर it is following the rules and regulation or not. This involves ensuring that the organizational financial activities are in compliance with the laws, regulation and inter policies and procedure। मतलब ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें क्या है, डायरेक्टली दे दिया है। उसके बाद आता है ट्रेजरी ऑपरेशंस। ट्रेजरी ऑपरेशन में ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या रोल है, तो वो क्या क्या चीज़ के अंतर्गत आता है, जैसे कि वो इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग कैश रिकॉन्सिलाइजेशंस, वायर ट्रांसफ़र एंड अदर ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज़। ट्रेजरी ऑपरेशन क्या है, मतलब डे टू डे ऑपरेशन जो भी होता है, काम होता है, एक्टिविटीज़ होता है, उसके रिलेटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसका वहाँ पे वो रोल प्ले करता है। And I hope you have understood, and if you haven't, you can comment down and please like my videos. बिना लाइक किए गए ना तो फिर okay.